नमस्कार देवी और सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं हूँ राशि व्यवस्था आपका ज्योतिष सलाहकार। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि दिवाली के ऊपर। जी बिल्कुल। दिवाली जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सबसे बड़ा त्योहार, बिल्कुल बिल्कुल साल का सबसे मजबूत त्योहार, और जो कि बाजार के अंदर इसके लिए सबसे ज्यादा आनंद उल्लास, नए कपड़े, नई चीजें, नई गाड़ियां, नए मकान, सारी चीजें नई भी जितनी भी आती है वो सारे लोग इसके अंदर खरीदते हैं। बिल्कुल और एक दूसरे को सहयोग दे करके खुशियां बढ़ाते हैं, जी, बांटते भी हैं। तो इसी त्योहार का आज मुहूर्त हम लोग बताने वाले हैं जी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि दिवाली का एक महापर्व आने जा रहा है युवराज जी, तो क्रम से इसमें क्या मुहूर्तों की श्रृंखला बनती है, आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले व्यापारिक वर्ग के लिए मुहूर्त जो बनते हैं चोपड़ा खरीदने के लिए युवराज जी, तो इस बार गुरु पुष्य का जो योग बन रहा है 24 तारीख को, 24 अक्टूबर 2024 को बनेगा, जो कि पूरे दिन पे रहेगा। तो व्यापारी बंधु चाहे तो इस दिन चोपड़ा खरीद सकते हैं। और अगर यदा कदा केंद्र प्रकार अगर नहीं हो पाता तो आप 30 तारीख को यानी 30/10/2024 के दिन दोपहर 2 बजे तक भी आप चोपड़ा खरीद सकते हैं। ये व्यापारियों के चोपड़ा खरीदने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है युवराज जी। बिल्कुल। साथ ही ये भी देखा जाता है कि चौपड़े खरीदने के बाद लोग कई बार उसके अंदर अपने पूरे साल के लेखा जोखी करते हैं। बिल्कुल प्लस माइनस जोड़ना घटाना वो सब चीजें चलता रहता है। बिल्कुल। तो कई बार ये भी होता है कि चौपड़े की जो ये मुहूर्त के हिसाब से अगर आप ले जी तो हो सकता है कि उन्हें बेनिफिट भी हो। बिल्कुल साहब, शुभ मुहूर्तों में कोई भी काम किया जाए तो व्यक्ति को सिद्धि प्रदान तो करता ही है जी। और ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान चला आ रहा है युवराज जी कि हम लोग शुभ मुहूर्त में प्रत्येक कार्य करते हैं। और धन्य भारतीय संस्कृति जी, जिसमें हर एक कार्यों के लिए एक शुभ मुहूर्त का निरूपण किया गया युवराज जी। दर्शकों, जैसा कि इसी पर्व के एक श्रृंखला में धनतेरस का भी आता है, तो धनतेरस इस बार दर्शकों 29 तारीख को ही मनाई जाएगी जी। तो 29 तारीख को दिन के सुबह 10:30 बजे के बाद से लगभग 13 तिथि आ जाएगी युवराज जी। तो इस बार जो है प्रदोष काल 6 से 8:30 बजे शाम तक रहेगा जी। और इसमें वृषभ लग्न जो कि स्थिर लग्न है, जिसमें लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। तो साहब, इसका जो स्पेशल मुहूर्त आता है 7 बजे से लगभग 8:30 बजे तक का माना जा सकता है। तो युवराज जी, प्रदोष काल में या स्थिर लग्न में या वृषभ लग्न में अगर आप लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो भाई क्या कहने। युवराज जी, इस दिन हम कुबेर जो कि इच्छाधिपति हैं जी, जो कि हमारे धन समृद्धि के कारका भी हैं, तो साहब रात्रि काल में या प्रदोष काल में या स्थिर लग्न के मुहूर्त में इनके पूजन का भी विधान आता है। और जैसा कि इस दिन हम धन्वंतरी जयंती भी मनाते हैं जी, ऐसा कि धन्वंतरी हमारे लिए आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान कारका है। तो साहब, जैसे कि इनके एक हाथ में एक कलश है और कलश में अमृत भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो इनका दृष्टांत आता है कि हमारे लिए सुख समृद्धि सौभाग्य के साथ साथ हमारे हेल्थ इज वेल्थ को भी लेके आते हैं युवराज जी। तो कहा नहीं जाता है युवराज जी कि जैसे हेल्थ इज वेल्थ, अगर व्यक्ति स्वस्थ है सब कुछ है उसके पास। तो दर्शकों, जहां तक हो सके लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त में जो मैंने मुहूर्त आपको बताए, उसमें लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त, कुबेर का पूजन और धन्वंतरी का पूजन जरूर करें। बिल्कुल, इसके बहुत अच्छे लाभ आते हैं युवराज जी। जैसे कि आपने कहा कि शॉर्ट फॉर्म के अंदर कि हेल्थ इज वेल्थ जी। बिल्कुल, अगर इंसान के पास सही में सारी चीजें ना होने के बावजूद शरीर स्वस्थ है बिल्कुल, तो सारी चीजें आराम से वो प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल युवराज जी, जैसे कि हम हमारे भारतीय समाज में व्याप्त भी है कि हम लोग इसी दिन अच्छे सामग्री जो हमारे हेल्थ के लिए आते हैं खरीद, जैसे पीतल के बर्तन होते हैं और जैसे तांबे के पात्र होते हैं युवराज जी। यही नहीं, सोने चांदी के सिक्के, सोने चांदी से बने आर्टिकल्स या पूजन के योग्य मूर्तियां जो कि हमारे हेल्थ और हाइजीन के लिए आते हैं युवराज जी। सही बात है। तो बिल्कुल खरीदी की जा सकती है। कई लोग, जैसे कि चांदी के ग्लास में पानी पीने से आपका चंद्र ठीक होता है। बिल्कुल। जैसे कि तांबे के पानी के अंदर पीने से, बर्तन के अंदर पानी पीने से, खाने से आपका सूर्य और मंगल मजबूत होता है। बिल्कुल। आयरन की कमी, फुल प्रोटीन और साथ में वो सारी चीजें बढ़ जाती है। बिल्कुल। आयरन बढ़ता है तो उससे जैसे कि हड्डियां और नसों के जितने भी सब दुखाव होते हैं उसमें आप राहत पा सकते हैं। बिल्कुल युवराज जी, हम झाड़ू भी खरीद के लाते हैं जी। जैसा कि धनतेरस का पर्व हर तरफ से हमारे लिए हेल्थ इज वेल्थ को लेके आता है युवराज जी। बिल्कुल। दर्शकों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब तो धनतेरस का पर्व मना अगला दिन जैसा कि काली चौदस का दिन आता है दर्शकों जी। तो इस बार काली चौदस का जो शुभ पर्व आता है दर्शकों, वह 30 अक्टूबर 2024 के दिन आता है युवराज जी। और इसमें जो निश्चित काल आता है, मध्य रात्रि का समय आता है जी, लगभग 11:55 रात के 11:55 PM के बाद। और जो तारीख बदल जाएगी यानी 31 तारीख लग जाएगी, लगभग आपको 30 मिनट्स, आधे घंटे तक निश्चित काल जरूर मिलेगा युवराज जी। इस दिन देवी भगवती काली का पूजन, या कहा जाता है कि घर से दरिद्रता को भगाने का एक बहुत ही रामबाण एक अचूक समय होता है। बिल्कुल। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि भाई महाकाली की लोग पूजा जब करते हैं बिल्कुल, तो उनको कई सारी सिद्धियां तक प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल। युवराज जी, जैसे कि हमारे भारतीय शास्त्रों में प्रचलित भी है, या एक
जनरल नॉर्मल व्यू में देखा जाए जी, तो सबसे पहले किसी स्थान को साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। तो घर से अलक्ष्मी को दूर करना बहुत जरूरी है युवराज जी। तो हमारे भारतीय शास्त्रों में जो देवी काली का एक रूप है, यानी हमारे हर प्रकार के बला मुसीबत से हमें सुरक्षित रखने के लिए ये निहित है। बिल्कुल, जैसा कि युवराज जी अब तो काली चौदस की बात हो गई। अब आते हैं दिवाली पर, हमारे मुख्य पर्व पे। क्या बात है युवराज जी, जब दीपमालिकाओं की लड़ियां चारों तरफ जगमगाती हैं तो हमारे मन के अंदर कितना उल्लास छा जाता है। कहीं बूढ़े बच्चे पटाखे फोड़ने में परेशान रहते हैं साहब जी, तो कहीं हमारे लिए लक्ष्मी पूजन का भी मुहूर्त चल रहा होता है। तो आइए दर्शकों कुछ इसके स्पेशल टॉपिक के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम तो पहले ये संशय क्लियर करना चाहिए युवराज जी कि इस बार दिवाली का पर्व किस तारीख को मनाया जाए। जैसा कि इस बार दिवाली का पर्व दर्शकों 31/10/2024 के दिन ही मनाया जाना बहुत जरूरी है युवराज जी। एक कहा जाता है ना कि दिवाली का पर्व हमें अमावस्या तिथि, अमावस्या से मतलब युवराज जी अमावस्या को ही दिवाली कहते हैं। तो अमावस्या तिथि जो है या अमावस्या जो है हमारे लिए मिलेगी वह 31 तारीख को ही मिलेगी। तो दिवाली का शुद्धातिशुद्ध मुहूर्त 31 तारीख को ही बनता है। तो दर्शकों इस बार जो इसका प्रदोष काल आता है शाम को 5:30 बजे से रात के 8:10 लगभग रहेगा। और साहब इसमें जो स्थिर लग्न मिलेगी लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त जो बनता है वह शाम को 6:50 से 8:50 तक का रहेगा। वृषभ लग्न कहते हैं युवराज जी। वृषभ लग्न देखा जाता है तो भाई शुक्राचार्य है, मतलब कि बिल्कुल वही शुक्राचार्य है, शुक्र का लग्न है, लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वोत्तम लग्न है युवराज जी। और जैसा कि युवराज जी कुछ मेरे अनुभव में भी आया है कि इसमें एक लग्न आती है सिंह लग्न जो कि मध्य रात्रि में आती है। अगर दिवाली के दिन में हम मध्य रात्रि में या हम कहें 1:18 AM से और 3:29 AM तक जो कि मध्य रात्रि के बाद का समय है, इसमें सिंह लग्न आती है युवराज जी। अगर इसमें भी लक्ष्मी पूजन किया जाए तो भाई क्या कहने, इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं साहब। जैसे कि हर लग्नों की अपनी अलग अलग प्रधानता है। अगर गृहस्थ के लिए या व्यापारी के लिए या जनरल एक पब्लिक के लिए बात करें तो साहब प्रदोष काल या कहें कि वृषभ लग्न सर्वोत्तम है लक्ष्मी पूजन के लिए। और साहब जिनको राजनयिक सफलता चाहिए या जो कि राजनीति से बिलोंग करते हैं या समाज के उच्च पदों पे जो बैठे व्यक्तित्व हैं या ऐसा हम कहें कि अधिकारियों के लिए या समाज के जो एडमिन पावर में जो रहते हैं उनके लिए जो लक्ष्मी पूजन का शुद्ध मुहूर्त आता है साहब वो सिंह लग्न का ही माना जा सकता है। अगर हम सिंह लग्न में लक्ष्मी पूजन करें तो इन वर्ग के लोगों के लिए काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है युवराज जी। और इस बार निश्चित काल जो मध्य रात्रि का काल बोला जाता है 11:55 PM से 00:48 AM, यानी कहेंगे कि मध्य रात्रि के 48 मिनट तक रहेगी। तो युवराज जी ये अमावस्या तिथि का मान इस प्रकार मनाया जाएगा, यानी इस बार दिवाली जो है 31 तारीख को ही मनाई जाएगी। बिल्कुल। तो ये जो विश्वनाथ जी आपने जो मुहूर्त बताए हैं, बिल्कुल जितने भी मुहूर्त अभी तक अपने जो चर्चा ने की है, इन्हीं सारी मुहूर्त में से सबसे अच्छा मुहूर्त जो मेरी हिसाब से अगर मैं गिनूं तो दिवाली का मुहूर्त जो आता है, बिल्कुल साथ में उसमें वृषभ लग्न के हिसाब से जो बहुत ही मजबूत स्थिर लग्न के हिसाब से जो ये चीजें अगर उस समय कोई भी व्यक्तित्व जो हो अगर इसके अंदर पूजा अर्चना करे तो काफी सारी चीजें हासिल कर सकता है। बिल्कुल एक चमत्कारिक चीज परिणाम उसके मिलते हैं युवराज जी। बिल्कुल। तो इसी दौरान आज के हमारे एपिसोड को हम लोग खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड जी। नमस्कार।